हाय एवरीवन, आज आप लोगों को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। हम आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा पार्ट प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर बता देते हैं। जो हमने बताया था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो आप लोगों के टर्म्स लिखी हुई होती है वैसे तो वो किसी एक पैटर्न के रूप में होती है, और हमें देखना होता है कि अगर दो टर्म्स का रेशो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, अगर ये रेशो एक कांस्टेंट रेशो आता है, दिस इज द जीपी, यानी कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो जब भी आप लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज लेते हैं तो आप किस टाइप से लेंगे, a इंटू आर स्क्वायर a इंटू आर क्यूब a r की पावर n-1, यानी आप इस तरीके से कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेंगे। तो अगर आप लोगों को nth टर्म लेनी हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो आप लोग उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ए आर की पावर n-1, जहां पर a क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, एंड r क्या होता है, कॉमन रेशो ऑफ जीपी। r क्या होता है, कॉमन रेशो ऑफ जीपी, यानी कि अगर हमें r निकालना हो कॉमन रेशो तो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कॉमन रेशो को फाइंड कर सकते हैं। तो यानी हमें कभी भी जीपी फाइंड करनी है तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो तो पता होना चाहिए, तो हम कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हम आप लोगों को थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बट इतने मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों का फंडामेंटल क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। आप लोगों को गिवन है कि कोई भी जीपी है उसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 1 है, और हमसे कहा द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, और गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म इज 1। हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म। पहले बताइए थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं, थर्ड टर्म देखिए, पहले हमने आप लोगों को बताया थर्ड का मतलब a3 लिखना है, तो a3 आप लोगों की कितनी होगी, nth टर्म ये है ना, तो हम nth टर्म को क्या बोलते हैं, an का मतलब nth, और जब हम थर्ड लेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, ar की पावर 3-1 या ar स्क्वायर। अब आप लोग डायरेक्ट भी ले सकते हैं, हमने आपको समझाया था अगर थर्ड टर्म है तो r की पावर 2 होगी, फोर्थ है तो क्यूब होगी, यानी कि एक टर्म कम होती है r में। तो यानी आप लोगों की जो थर्ड टर्म है वो ar स्क्वायर है, और हमसे क्या कहा, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म। मान लीजिए आप लोगों को फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म को हम क्या बोलते हैं, a5, तो ar4 लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। अब तो आ गया होगा आप लोगों को। फिफ्थ टर्म हमें क्या कहा, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म गिवन है, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म का जो सम है वो 90 है, तो यानी ar स्क्वायर ar होल 4 इक्वल टू 90 है। ये आपको गिवन है, हमसे पूछा फाइंड द कॉमन रेशो, तो हमें कॉमन रेशो फाइंड करके बताना है। ओके, देखिए a हमें गिवन है और एक ये हमें रिलेशन गिवन, तो एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं a की वैल्यू को 1, पुट a इज इक्वल टू 1। फिर दोबारा देखिए, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, देखिए रहा, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, यानी दैट इज a इक्वल टू 1। फिर क्या कहा, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, ar स्क्वायर, फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, ar4। ठीक है, ये 90 है। a की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो इक्वेशन आ गई r स्क्वायर r4 इक्वल टू 90, r4 प्लस r स्क्वायर माइनस 90। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो देखिए इस r4 को आप क्या लिख सकते हैं, चलिए नीचे लिख देते हैं, r स्क्वायर का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब चलिए अगर आप इसके फैक्टर कर सकते हैं तो कर लीजिए, 10 9 जा 90 हो जाएगा ना तो r स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिखना चाहते, r4 भी लिखा रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम उसमें, बस हम तो आपको दिखाना चाह रहे थे कि r स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। ओके, r4 क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स करते हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो यहाँ से आपका r स्क्वायर कॉमन आएगा, r स्क्वायर प्लस 10, r स्क्वायर कॉमन लेंगे माइनस 9 कॉमन लीजिए, r स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0, तो फैक्टर आ गए r स्क्वायर प्लस 10 और r स्क्वायर माइनस 9,
यानी आर स्क्वायर की एक वैल्यू आ गई -10 और एक आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिए इमेजिनरी हो जाएगा और ये लेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा 3। तो ये तो इमेजिनरी, आप इसको लेफ्ट कर दीजिए, ये नहीं लेंगे। कॉमन रेशो क्या होगा, या तो +3 या तो फिर -3। और क्या पूछा है हमसे, फाइंड द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो ही पूछा हुआ था, तो यानी आर की वैल्यू या तो +3 होगी या -3 होगी, क्योंकि +3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा। ओके, चलिए अब करिए सॉल्यूशन नंबर 2। बस आप लोगों का थोड़ा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता है टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए सेकेंड पढ़िए। इन ए जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म इफ एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, मतलब इन्होंने कहा जैसे आप लोग A3 लेंगे तो नेक्स्ट की क्या होगी 4 और 5, तो एक टर्म आगे की दो टर्म के सम के इक्वल है। आप देखिए ऐसे तो हम नहीं लिख सकते काउंट में, क्योंकि हमें ऐसा नहीं दिया गया कि थर्ड ही है, वो कोई भी टर्म हो सकती है। तो हम लिख लेते हैं लेट, यानी कि हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, एनी टर्म। एनी टर्म को एक ही पावर n बोले, एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। तो n से आगे वाली n+1 और उससे आगे वाली n+2। n में 1 इंक्रीज कर दिया उससे एक आगे, और इसमें 1 इंक्रीज कर दिया उससे एक आगे। तो ये हमें गिवन है और हमसे कॉमन रेशो पूछा है। तो बताइए, देखिए an का फार्मूला आप लोगों को पता है, क्या पता है, an अगर लेंगे तो ar की पावर क्या होता है n-, यानी जितना नंबर यहाँ लिखा हुआ है r में उससे एक कम लिखिए। तो यहाँ कितना लिखा है n+1, तो एक तरह से n हो जाएगा, और यहाँ जब लिखेंगे तो n+2 से एक कम क्या आएगा n+1। क्लियर हो रहा है, n+1। ओके भाई, n+1 से 1 कम करिए, n+1 - 1 इज n और n+2 - 1 इज n+1, एक कम करिए। अब देखिए जरा, एक कैंसिल आउट, तो आपका बचा r की पावर n-1 इक्वल टू r की पावर n, r की पावर n+1। बताइए r की सबसे कम पावर कौन सी है, ये वाली ना। या अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसे r की पावर n, r की पावर -1, r की पावर n इंटू r की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए r की पावर n अगर हम कैंसिल आउट करें तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और ये बचेगा r। ओके, ऐसे तो बचेगा, तो ये आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1 + r। या फिर इसको ऐसे बोलिए कि r की पावर n को कॉमन लीजिएगा। देखिए ऐसे, ये r की पावर n पूरे में से क्या आ जाएगा कॉमन, और इन दोनों को माइनस करके इस साइड ले आइए। ओके, मींस ऐसे। देखिए दोबारा लिखते हैं, ये आया आप लोगों का। अगर इस टर्म को लिखना है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, r की पावर n, r की पावर n+1, r की पावर n-1। इन्हें लाएंगे तो दो नेगेटिव हो जाएंगे, इसको लेकर जाएंगे तो एक नेगेटिव होगा। अब बताइए, r की पावर n पूरे में से अगर हम कॉमन ले लें तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, r की पावर n कॉमन लिया 1 आ गया, r की पावर n कॉमन लेंगे तो क्या बचा, एक r बचेगा, r की पावर n कॉमन लेंगे तो r की पावर -1 बचेगा। ओके, ठीक है। अब r की पावर n इसे क्या लिख सकते हैं 1 + r, 1/r। एलसीएम लीजिए जरा, r की पावर n/r, यह आ जाएगा, r को एलसीएम लेंगे ना ऐसे, देखिए r + r² -1। ओके, अब ये r यहाँ ले सकते हैं, r की पावर n-1, एक पावर कम हो जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए r² फिर r फिर 1। अब देखिए, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। ओके, तो या तो r की वैल्यू क्या होगी 0 होगी यहाँ पर। अगर एक बार बताइए, अगर कॉमन रेशो ही 0 होगा वो कैसे पॉसिबल है, अगर कॉमन रेशो 0 होगा तो आप टर्म्स लिख ही नहीं पाएंगे। तो यानी कि r इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये लीजिए r² + r-1 विच इज क्वाड्रेटिक, बट आप इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लेते हैं। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपका फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो, ये इक्वेशन आप लोगों को याद होगी, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से x फाइंड करते हैं -b ± b² - 4ac/2a, ऐसे तो करते हैं। तो यहाँ x की जगह r² में क्वाड्रेटिक है तो r फाइंड होगा। देखिए इसका कोफिशिएंट है, इसका b और इसका c, तो r इक्वल टू -b ± b² - 4ac नेगेटिव है,
ए भी 1 है, बी भी 1 है, बट सी -1 है, अपॉन कितना हो गया 2a। तो देखिए r की वैल्यू कितनी आ गई, -1 प्लस माइनस √5/2। तो ये आप लोगों का कॉमन रेशो आ गया। हमसे क्या पूछा था इन्होंने, कॉमन रेशो ही पूछा है, तो हमारा आंसर आ गया -1 प्लस माइनस √5/2। एक बार दोबारा देख लीजिए, इन्होंने हमसे कहा कोई भी एक टर्म अपने से आगे की दो टर्म्स का, देखिए पढ़िए, इफ द जीपी ऑफ टर्म्स ऑफ एनी टर्म इक्वल टू द सम ऑफ देयर नेक्स्ट टू टर्म्स, आगे की दो टर्म्स का सम है, तो अगर ये ए आर की पावर -1, एक इंक्रीज करिए, एक और इंक्रीज करिए, ए कैंसिल आउट, यहाँ से क्या होगा आर की पावर -1 आर एन प्लस 1। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको इस साइड माइनस में लिया, आर की पावर एन को कॉमन लेंगे, 1 बचेगा, यहाँ एक आर बचेगा, और यहाँ आर की पावर -1 होगा। आर को एलसीएम लीजिए, आर स्क्वायर एंड -1, आर स्क्वायर प्लस आर -1, और ये पावर यहाँ माइनस में चली गई, आर जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये जीरो का वैल्यू क्या लेंगे, -b प्लस -b स्क्वायर 4ac, ए की वैल्यू माइनस, यहाँ पे 1 है, बी की 1 है और सी की -1 है, तो ये आ गई r इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5/2। ओके, कॉमन रेशो ही पूछा था हम लोगों से। अब चलिए सॉल्यूशन नंबर 3, हमसे क्या कहा गया, फाइंड ए जीपी ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। गिवन क्या है, सबसे पहले आप लिखा करिए लेट, ये लिखा करिए लेट अस कंसीडर ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशो इज आर। हर क्वेश्चन के अंदर आप ये लाइन लिख कर आएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि ए और आर आप यूज क्या कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड ए जीपी ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, अब देखिए फर्स्ट टू टर्म क्या है, एक ए और एक ए आर, तो आपको लिख लीजिएगा यहाँ पर गिवन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इक्वल टू -4। अगर हम a कॉमन ले तो 1 प्लस आर इक्वल टू -4, ये गिवन है। आगे क्या कहा, फिफ्थ टर्म इज, फिफ्थ टर्म का मतलब a5, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, ये गिवन है। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म को अभी हमने क्या बताया 5 है, तो ए आर 4 लिखिए, ए 3 है तो ए आर स्क्वायर लिखिए, आप ऊपर लिख कर आएंगे। जब भी आप ये फॉर्मूले लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशो इज आर एंड nth टर्म इज ए आर की पावर -1, उसके बाद आप डायरेक्टली कर सकते हैं क्वेश्चन को, नो प्रॉब्लम। अब जरा देखिए यहाँ से ए कैंसिल आउट, तो यहाँ आएगा r4 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, r4 माइनस 4r स्क्वायर 0, आर स्क्वायर को कॉमन ले तो आर स्क्वायर -40, आर की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, तो आर स्क्वायर -40 होगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4, तो आर क्या आएगा +-2। तो आर की आप लोगों को दो वैल्यूज मिलेंगी +-2। अब एक काम करिए, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आर की पहले 2 रखिए, केस फर्स्ट, इफ आर इक्वल टू 2, किस में रखते हैं, पुट इन 1 इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1, जरा पुट करिए, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितना होगा, a 1 + 2 इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू आ गई -4/3। अब देखिए आपको a भी पता चल गया और r भी, r कितना लेकर चले थे आप लोग 2, क्या फाइंड करवाया आप लोगों को, आप लोगों से कहा फाइंड ए जीपी, अच्छा जीपी फाइंड करनी है, तो बताइए जीपी अभी हमने आप लोगों को क्या बताई, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इट्स ऑन, यही तो होगी। तो बताइए जीपी क्या होगी, ए आ गया आपका -4/3, ये होगा -4/3 इंटू 2, ये होगा -4/3 इंटू 2 स्क्वायर, -4/3 इंटू 2 क्यूब इट्स ऑन। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या बनेगा, -4/3, 8/3, 16/3, 32/3 इट्स ऑन। तो ये आपकी जीपी आ गई, ठीक है। बट अभी आप लोगों को यहीं पर केस सेकंड भी लेना है, क्या लेंगे केस सेकंड में, इफ आर इक्वल टू कितना लेंगे -2, इसको भी पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो देखिए अगर 1 में पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, a 1 - 2 इक्वल टू -4, तो a -1 बचा यहाँ पर, तो यहाँ से a की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। यहाँ देखिए a यह आएगा आपका 1 - 2 इक्वल टू -4,
a माइनस 1 इक्वल टू -4, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो अब जो आप लोगों की जीपी बनेगी वो क्या आएगी बताइए, जीपी यही तो होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इट्स ऑन। तो क्या बनेगी आप लोगों की जीपी, ए है 4, 4 इंटू क्या होगा -2 स्क्वायर, 4 इंटू -2 क्यूब इट्स ऑन। तो हमारी जो जीपी आएगी वो क्या आएगी 4, ये प्लस हो जाएगा ना 16 और ये माइनस आएगा 32, इस तरह से चलेगी। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, A4 AR स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे फिर पॉजिटिव, ऐसे करके आप लोगों की ये जीपी फाइंड हो जाएगी। और नेक्स्ट हम निकालेंगे तो 4 इंटू क्या होगा -2 की पावर 4। अच्छा एक टर्म छूट गई हमसे, तभी पॉजिटिव एक नेगेटिव में गड़बड़ आ रहा है। यहाँ एक -8 भी आएगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ऐसे होगा ना ए आर क्यूब। ओके, एक टर्म रह गई ना, ये कितनी होगी -8, तभी वो पॉजिटिव नेगेटिव गड़बड़ आ रहा है ये। ठीक है, ए आर क्यूब आप लोगों को कितनी हो गई 4 इंटू -2 का क्यूब, लिख सकते हैं ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, बस इतना फर्क आप दोनों लेंगे। अगर आर आप लोगों के 2 फाइंड होंगे तो आप दोनों जीपी निकाल कर आएंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, चलिए वो भी करवा देते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, चलिए 5th क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। पहले एक काम करते हैं, 6 के नीचे 6 ही सॉल्व कर देते हैं, ये इसी का सॉल्यूशन कर देते हैं। क्या कहा, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4th, गिवन क्या है, वही लाइंस हर जगह पर आप लिखेंगे कि कंसिडर ए जीपी, फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन रेशियो इज आर एंड nth टर्म इज दिस। तो A3 इक्वल टू 4, A3 का मतलब ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हमारे डायरेक्ट आती जाएंगे ना ये। अब देखिए अब क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड P इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। चलिए करवाइए, P कितना होगा, फर्स्ट हो गई A, नेक्स्ट ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट ए आर क्यूब, नेक्स्ट ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4, इट्स ऑन। P इक्वल टू यहाँ से कितनी आएगी, देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो बताइए कितना आ गया, A की पावर हो गई 5 और R की पावर कितनी हो गई 1 + 2 + 3 + 4, तो P कितना हो गया, A की पावर 5 10। तो इसको देखिए हमें गिवन तो कुछ नहीं है, इसका मतलब आंसर इसी से आएगा। तो देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ए आर स्क्वायर की पावर 5, खोलिए इसको, A5 और R की पावर 10, क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए आर स्क्वायर की पावर 5 10 है ना, तो दोनों की पावर 5 बार ली, ए आर स्क्वायर हमारा कितना है 4, तो 4 की पावर 5। तो ये आपकी प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट करके दिखाना चाहे तो आप दिखा सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 5, ये 6 का ही सॉल्यूशन है, हमने इसी के नीचे कर दिया। चलिए सॉल्यूशन 5, ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, तो हमें क्या है गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ये हमें गिवन है ए एंड द nth टर्म, और nth टर्म ऑफ जीपी हमें पता है कि बी है, और P इज द nth टर्म का मतलब हुआ, देखिए फर्स्ट टर्म तो हम A ही मानते हैं ना, और A ही गिवन है, nth टर्म को क्या मानते हैं, ए आर की पावर n-1 भी, फर्स्ट टर्म A ही, हमने A ही यूज कर ली। अगर हम चाहें तो बस यहाँ से इतना कर सकते हैं कि R की वैल्यू हमारी शायद फाइंड हो जाएगी, यहाँ से देखते हैं और किस चीज की नीड है। तो हमारा यहाँ से R फाइंड हो गया, देखते हैं आप क्या चीज चाहिए हमें कहा P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, तो P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी। चलिए तो P कितना हो गया, A इंटू ए आर स्क्वायर अप टू एन टर्म, तो एन टर्म का मतलब ए आर, nth कौन सी होती है n-1। देखिए ऐसे देखिए, यहाँ 1 से लेकर n-1 तक n-1 टर्म और एक ये रही, तो देखिए P इज इक्वल टू कितने टर्म है n, A कितनी बार आया, सब में है ना,
तो a की पावर n हो गया, लेकिन r की पावर सब जगह सेपरेट है, तो आप कैसे करेंगे 1 + 2 प्लस इससे आगे अगर मैं लिख देती टर्म तो 3 इट्स ऑन कितना आ गया n - 1, ऐसी तो ऐड होगी। r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3 पावर्स ऐड कर दी। अब बताइए जरा r की पावर अगर याद हो तो हम इनको कैसे बोलते हैं सम को। देखिए आप लोग पढ़ कर आए हैं समेशन n, समेशन n का क्या मीनिंग होता है, आप लोग ये पढ़ कर आए हैं। समेशन n का मतलब n+1 या 1 से लिख लीजिए 1 + 2 + 3 इट्स ऑन अप टू n तक, ठीक है। तो इसका इसे समेशन n कहते हैं और आंसर होता है n+1/2, यही तो होता है। तो p = a की पावर n, बट आपके में n की जगह क्या है n-1। तो देखिए इसमें n की जगह जरा n-1 पुट करिए, तो ऐसी तो होगा n की जगह n-1 और यहाँ भी n की जगह रिप्लेस करिए, क्या रिप्लेस करेंगे n-1, क्योंकि आपके में n नहीं n-1 है। तो p = a की पावर n, r की पावर n, n-1/2, ऐसे तो आएगा, ठीक है। जरा p² करिए क्योंकि हमसे आंसर में क्या मांगा है p², तो p² करेंगे कितना होगा a की पावर 2n, r की पावर n, n-1। जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो p² की वैल्यू आ गई a की पावर 2m और r की पावर n, n-1। जरा r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवाइए, पुट r, तो ये कितना होगा a की पावर 2n, यहाँ r को पुट करिए कितना हो गया b - a की पावर n, n-1/n-1, ऐसे तो है। तो n-1 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो p² आ गया आपका a की पावर 2n, b की पावर n/a की पावर n। तो देखिए नीचे से ये पावर ऊपर कैंसिल हो जाएगी, 2n - n, नीचे वाली पावर ऊपर नेगेटिव में चली जाएगी, तो p² कितना आ गया a की पावर n, b की पावर n, तो p² बन गया ab की होल पावर n। मिलाइए जरा अपना आंसर, देखिए यही आंसर है। एक बार फिर समझा देते हैं आप लोगों को। हमसे कहा गया फर्स्ट टर्म ऑफ जीपीए nth टर्म इज b, और nth टर्म को r की पावर -1 बोलते हैं, a ही दिया फर्स्ट टर्म, यहाँ से r की पावर -1 b/a आ गया, r कितना आ गया b/a की पावर 1/n-1। अब हमसे पूछा फर्स्ट n टर्म्स को प्रोडक्ट करिए, a ar, ar², ar³, ar की पावर n-1, ठीक है। a कितने हैं n, r कितना हो गया 1 + 2 + 3 अप टू n-1 तक, ठीक है। ये फार्मूला हमें पता है, अगर n तक हो तो n+1/2, बट हमारे में कहाँ तक है n-1 तक, तो n-1 कम था, n की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे n-1। ध्यान रखिएगा ये पावर ऐड होंगी 1 2 3 n-1 तक, इसमें और इसमें एक पावर का डिफरेंस है, ये n तक है, ये n-1 तक। अब आप सोचोगे टर्म तो हमें नहीं दी है, बट बताइए यहाँ r तो नहीं है ना, दी n टर्म्स है, बट पहले वाले में आपका r नहीं है, इसलिए एक r कम है। n टर्म का मतलब होता है कि n-1 तक होती है आपकी n टर्म, ओके। और यहाँ पर टोटल n टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमने n की जगह क्या रिप्लेस कर दिया n-1, यहाँ भी और यहाँ भी 1 कैंसिल आउट, ये आ गया। हमसे कहा था p² करो, तो मैंने p² कर दिया, इस पे भी 2 पावर लगेगी, इस पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमसे कहा ये वाली वैल्यू हो गई, r की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, n-1 पावर कैंसिल आउट, तो a की पावर n बची ना और b की पावर n, इस पावर को यहाँ माइनस करिए 2n - n, तो p² कितना आ गया a की पावर n, b की पावर n। अगर दोनों की सेम पावर हो, दोनों को एक ब्रैकेट में लिखिए और बाहर पावर लगा दीजिए, तो p² = ab की होल पावर n। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। आई होप आप लोगों को आज का जो क्वेश्चंस हैं हार्ड नहीं लगे होंगे, ठीक है। बाकी अगर फंडामेंटल क्लियर तो कोई भी चीज हार्ड नहीं लगती है, बस केवल हम लोगों को अपना बेसिक फंडामेंटल सब क्लियर रखना है, उसके बाद जो क्वेश्चन उसको पढ़ते जाइए और इक्वेशंस बनाते जाइए, ओके। फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।